presenting Wala Dubai Wala. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरे मुल्क में शुगर माफिया के खिलाफ हलचल मच चुकी है। जिन अफराद पर हाथ डालना पहले नामुमकिन था, अब उन पर हाथ डाले जाने की बातें हो रही हैं। FIA, FBR, NAB, SECP और इनकम टैक्स जैसे इदारों को मुख्तलिफ किस्म के टास्क दे दिए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शुगर स्कैंडल में जिस का नाम शामिल है उसके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। अब शुगर माफिया में जो नाम सर फहरिस्त आ रहा है वो आ रहा है उन साहब का कि जिन्होंने PTI के इलेक्शन में अपना प्राइवेट जहाज इस तरह इस्तेमाल किया जैसे मोहल्ले की शादी में पड़ोसी की बाइक इस्तेमाल होती है। जी हाँ, जहांगीर तरीन साहब का नाम इस तमाम मामले में सर फहरिस्त है। आप पिछले कुछ दिनों से ये सुन रहे होंगे कि इमरान खान ने अपने करीबी दोस्तों को भी नहीं बख्शा। याद रहे कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक इन लोगों पर कोई हाथ नहीं डाल सका। हमारे वो दोस्त जिनको मालूम नहीं, उनको बताता चलूं कि शुगर मिल का कारोबार इस वक्त दुनिया का सबसे सेफ और सबसे मुनाफाबख्श कारोबार है। यहाँ तक कि इसमें वेस्ट भी 0% होता है। शुगर केन की जो पल्प बचती है उसको भी बाय प्रोडक्ट के तौर पे बर्निंग के प्रोसेस में या किसी और प्रोसेस में यूज़ कर लिया जाता है। यहाँ तक कि ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी खुद ही जनरेट कर रहा होता है। बहरहाल, अब जहांगीर तरीन साहब इस वक्त लंदन में हैं। वो लंदन कैसे गए, क्यों गए? वो लंदन गए और उन्होंने ये कहा है कि वो अपने इलाज के लिए गए हैं, अपने बेटे के साथ गए हैं। उनका कहना ये है कि मैं यहाँ साल में 2 दफ़ा आता हूँ, अपना इलाज करवाता हूँ या अपनी ट्रीटमेंट का अपना चेकअप करवाता हूँ और मेरा मकसद यहाँ आने का सिर्फ यही और कोई नहीं होता। क़यास सराइयाँ ये भी हो रही हैं कि वो वहाँ कुछ ख़ास लोगों से मुलाकात करने के लिए गए हैं। देखना ये होगा कि इतने सियाना आदमी ने इस पूरे मामले में गलती कहाँ की, उससे गलती कहाँ हुई। एक तरफ तो कहा यह जा रहा है कि उन्होंने पूरा इलेक्शन स्पॉन्सर किया, अब दूसरी तरफ ये ख़बर कि वो लंदन में हैं और इमरान खान साहब ने एक तरफ कह दिया कि बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जाएं। तो ये बात कहाँ तक जाती है सही, और जहांगीर तरीन साहब वाकई लंदन गए हैं या भेजे गए हैं, ये भी वक्त के साथ पता चलेगा। बहरहाल, इस वक्त जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पूरी मुहिम के सरबराह हैं। तकरीबन 100 शुगर मिल्स के जो मालिकान हैं वो उनकी सरबराही में हैं और वो इस पूरे मामले को लेकर चल रही हैं। अब इस अपनी शुगर मिल्स को बचाने और उसमें मामलात को सेव करने के लिए वो किस किस से कहाँ मुलाकात करते हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगला कुछ टाइम, अगला कुछ वक्त बहुत अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा फ़ैसला, ऐसे मामलात पहले कभी ना हैंडल किए गए हों जो अब होने जा रहे हैं। बहरहाल, शुगर मिल में बड़े बड़े ख़ानदान शामिल हैं। इसमें काफ लीग है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है। वैसे तो जहांगीर तरीन साहब ने कहा है कि वो अपने इलाज के लिए गए हैं, लेकिन इस दफ़ा अपने बेटे को साथ लेकर गए हैं। अब हो सकता है कि वो गिरफ्तारियों से बचने के लिए अपने बेटे को साथ लेकर गए हों ताकि ना उनको प्रॉब्लम हो ना उनके बेटे को प्रॉब्लम हो। और ये भी है कि क्योंकि हमें तो ज़ाहिर है जब मामलात क्लियर होंगे वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर नैब को इजाज़त मिल जाए लंदन से लोगों को लेकर आने की, तो हमारे आधे प्रॉब्लम्स, बल्कि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि हमारा हर वो शख्स जो नैब को मतलूब है वो लंदन में बैठा हुआ है। वो सही या गलत का फ़ैसला तो बहरहाल होता रहता है और होता रहेगा, लेकिन जैसे साख डार हैं, नवाज़ शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, सलमान शहबाज हैं और बाकी अफराद, अल्ताफ़ हुसैन साहब, ये सब लोग मुद्दत से लंदन में, और नैब आज तक इनको सिर्फ इनकी शक्ल देखते रहता है कि हम क्या करें और कैसे इनको वापस बुलाएं, क्योंकि लंदन में हाथ डालना इनके लिए मुमकिन नहीं है और वहाँ पर ज़ाहिर सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है। अब कहा यह जा रहा है कि उनकी मुलाकातें वहाँ बहुत अहम होंगी जहांगीर तरीन साहब की, और बहुत अहम अफराद के साथ होंगी। हो सकता है कि वो ये मुलाकात नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी करें। कुछ कहा नहीं जा सकता, शुगर मिल्स को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। और अगर आप देखें तो पहले भी मामलात इस तरह के रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब अपनी मुलाकातों के लिए पूरी टीम्स को लंदन बुलाते रहे हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल साहब, इन सबको लंदन में बुलाया गया, मुलाकातें की गई। यहाँ तक कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसकी बहुत बात की जाती है वो भी लंदन में ही था। अल्ताफ़ हुसैन साहब मुद्दत से लंदन में हैं। बहरहाल, जो मुलाकातें एक्सपेक्टेड है, मैंने अर्ज़ की कि वो नवाज़ शरीफ साहब से भी हो सकती हैं और खुफिया मुलाकातें होंगी, और खुफिया मुलाकातें होने की सूरत में ज़ाहिर खबर बाहर आना मुश्किल है। खबर बड़ी है मगर अभी क़यास आराइयों पर है और अभी कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है। अब शुगर मिल, जैसे मैंने पहले कहा कि जो मुलाकातें शुगर मिल, जैसे मैंने पहले कहा कि सारे प्रेजेंट और पुराने पॉलिटिशियंस की मेनली हैं और उसमें इनको बचाने के लिए वो हर मुमकिन हद तक जा सकते हैं। तो ये बात यहाँ काबिल गौर है कि इसमें
चीनी माफिया के साथ आटा माफिया भी शामिल हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो प्राइसेस कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि आटे को संभालने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई मजबूत लाएअमल नहीं है और उसकी वजह से काफ़ी परेशानी चल रही है। अगर शुगर मिल वाले उसमें शामिल हो गए तो मामला कहीं का कहीं पहुँच जाएगा, इनके हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा। याद रहे कि कुछ हसास इदारों में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के दोस्त अहबाब काम करते रहे हैं और कुछ खबरें लीक भी करते रहे हैं, इसलिए एंड टाइम पर कभी किसी जगह पे रेड करनी हो तो पहले ही इत्तला पहुंच जाती थी और लोग अपना सेफ पैसे जनरेट कर लेते थे। ऐसे किसी भी शख्स को जो उन्होंने फिगर आउट किया उसको उन्होंने निकाला भी है। अब नैब को ये कहा गया है कि 1985 से लेकर अब तक शुगर मिल्स को की हिस्ट्री को, उनकी अकाउंट्स को देखा जाए और उसमें देखा जाए कि इनको सब्सिडी कितनी मिली है, क्योंकि सब्सिडी जब गवर्नमेंट देती है तो वो अपनी सरबराही में एक चीज़ को ले लेती है और फिर ये होता है कि चाहे ये चीज़ बाहर की कंट्री में सस्ती भी हो, ये महंगी ही परचेज़ की जाएगी विद इन द कंट्री, वो फिर बाहर से इम्पोर्ट नहीं की जा सकती। अब यानी अगर आपको कहीं बाहर से सस्ती चीनी मिल भी जाए तो आप उसको ख़रीद नहीं सकते। अब ये मोनोपली भी ख़त्म हो सकती है। शहजाद अकबर साहब जो मामले खुसूसी हैं बराए एहतसाब, वो कह रहे हैं कि जी 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला है जो नैब को भेजा जा रहा है और इस पहले एक ख़ास इजलास में उनसे इमरान खान साहब से इस चीज़ की इजाज़त ले ली गई थी कि बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब लंदन गए नहीं, उनको भेजा गया है। बहरहाल ये अब वक्त आएगा तो पता चलेगा क्या मामला बनते हैं। गिरफ्तारियाँ होनी हैं और होंगी, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन बनती है। चीनी कमीशन के ज़िम्मे जो काम लगाए गए हैं मैं जल्दी आपको बता देता हूँ, ज़्यादा लंबा मैं तफसील में नहीं जाऊँगा। उसमें एक तो ये है कि शुगर मिल को सब्सिडी जो दी गई है उसकी तहकीकात की जाए। दूसरा ये है कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फ्रॉड की तहकीकात करने के लिए FBI को जिम्मेदारी दी गई है। मुसाबकती कमीशन की जो जिम्मेदारी दी गई वो दी गई है कि कार्टेलाइजेशन की जो तहकीकात हैं वो करेगा। अब इसमें जो इम्पोर्ट और लोन्स जो माफ़ करवाए गए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सारी जो है वो स्टेट बैंक उस पर तहकीकात करेगा। FIA के ज़िम्मे है कि SCCP और FIA और SCCP के जो ज़िम्मे काम लगाया गया है वो है कि कॉर्पोरेट फ्रॉड की तहकीकात की जाए और फेक इंपोर्ट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो FIA के हवाले किए गए हैं। अब सूबाई कवानीन की जो खिलाफ वर्जी की गई और तहकीकात इंसदाद बदनवानी के ज़िम्मे काम दिया गया। अब देखना ये है कि ये इदारे अब मुनसिफाना कार्रवाइयाँ कर पाते हैं या इन सबको एक एक मुट्ठी चीनी देकर मामला दबाया जा सकता है, ये हम कुछ नहीं कह सकते अभी। लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि पिछले दहाइयों से कभी भी इस तबके के ऊपर हाथ डाला नहीं जा सका और अभी भी ये डाला जा रहा है। ये सिर्फ आवाम की आंखों में मिट्टी झोंकने वाला काम है, हमें ये भी नहीं पता। बहरहाल अभी जब अगर हुकूमत की मुकम्मल तौर पे कार्रवाई देखी जाए तो डायरेक्ट जो कंज्यूमर है जैसे आम आवाम है उसको तो अभी तक कोई भी रिलीफ देने में हुकूमत नाकाम रही है। प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बन रहे हैं, हो रहे हैं कि नाम पे काम हो रहा है, लेकिन अभी एंड यूज़र को कुछ नहीं मिला। गरीब आदमी पिस रहा था, पिस रहा है और फिलहाल नज़र आ रहा है कि पिसता रहेगा जब तक कि हुकूमत इस मामले में कोई सॉलिड अपने ग्राउंड फुटिंग पे काम नहीं करती है। यहाँ तक कि जो भी बातें की जा रही हैं वो महज बातें ही हैं, उनकी हकीकत क्या है अभी तक कुछ सामने नहीं आ सका। अब जो मिल मालिकान हैं वो तो मुकम्मल तौर पे अपने सियासी असर रसूख को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो मिल मालिकान भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी से भी मुंसलिक हैं, अच्छे ओहदों पर भी फाइज हैं, उनके जान पहचान अच्छे इदारों में भी हैं। तो ज़ाहिर है इस तरह के केसेस को संभालना इन लोगों को खूब आता है। और फिर जहांगीर तरीन जैसा आदमी जो कि अपने कारोबार का मलिक रियाज हो, उसके ऊपर हाथ डालना आसान नहीं होता। ऐसे लोगों के बारे में यही कहा जाता है कि अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दिया करें, क्योंकि आप इनका कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं हैं। तो बहरहाल अब फ़िलहाल यही देखना होगा कि हुकूमत इस मामले को किस तरह हैंडल करती है। ये वाकई एक रियल वर्किंग हो रही है या सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसका अंजाम क्या होगा, इसकी हकीकत क्या है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करें, आपको और हमें आसानियाँ पैदा करने, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाएं और हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट के साथ अगली खबर में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ।